जब ये मेरा स्पीच बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं है और हम ये सोचें कि क्या लिखे, बट आई डोंट थिंक कि पापा के लिए मुझे बहुत सोच करके कुछ लिखने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं पापा के जर्नी के बारे में नहीं बात करूँगी क्योंकि भैया वो ऑलरेडी कर चुका है। बट मैं बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट्स और किस वे में पापा ने मेरे लाइफ को इम्पैक्ट किया है उस बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले पापा, आपका हमेशा ये कंप्लेंट रहा है कि हम लोग आपकी तारीफ़ नहीं करते हैं या हम लोग आपसे इंस्पायर नहीं होते हैं। तो आज भी मैं आपकी तारीफ़ नहीं करूँगी बिकॉज़ जो भी मैं कह रही हूँ इट्स ए फैक्ट, इसमें कोई तारीफ़ की बात नहीं है। ये बहुत ही सच बात है कि जैसा भैया ने भी बोला कि आपसे इंस्पायर होने वाली एक्चुअली इतनी सारी बातें हैं और भले बहुत बार हम आपको मोस्टली हम आपको मुंह पर नहीं बोलते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी लोगों से मिले हैं उतने ही लोगों से हम हमेशा बोले कि आपका वो जो पूरा जर्नी रहा है, आप जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप में है, आप जितने डिसाइसिव है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग आपसे इंस्पायर्ड नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आपसे इंस्पायर्ड तो है बट हम लोगों में शायद वो ड्राइव नहीं है जो कि आप में है। और हम चाहते हैं, हम बहुत बार सोचते हैं कि काश हम भी इतने एम्बिशियस होते हैं। इनफैक्ट हम और भैया हमेशा आपस में बहुत बार बात हम लोग का होता है फ़ोन पे कि क्या यार, काश हम लोग भी पापा जितने एम्बिशियस होते। या फिर जब आप दिल्ली में एसएपी के लिए पढ़ा करते थे और मेरा तो खैर 12th का बोर्ड था, तब हमेशा यही बात होती थी कि हम तो 12th बोर्ड में भी उतना नहीं पढ़े और पापा कितना पढ़ रहे हैं। पापा बुक पे बुक पढ़े, मम्मी हम लोगों को डांटती भी थी कि पापा इतना पढ़ रहे हैं और तुम लोग जो है बस ऐसे ही बैठी हुई। तो हम लोग आपसे बहुत इंस्पायर्ड है पापा, बट शायद हम लोग में वो ड्राइव या वो एम्बिशन अभी तक नहीं है कि हम लोग आपके जैसा बन सकें। जो भैया ने बोला कि हम लोग की लाइफ बहुत ही डिफरेंट होती अगर आपने वो डिसीजन नहीं लिया होता कि हम लोग यूएस आएंगे। मुझे अभी भी याद है कि हम लोग दिल्ली वाले घर में बैठ कर के ये बात करते थे। आपने अप्लाई किया था एक कंपनी में, फ्लेचर एंड कैनेडी, और वो अमेरिकन कंपनी थी और हम लोग रूम में बैठ करके सब लोग पूरा प्लानिंग हो चुका था क्योंकि पापा को फ्लेचर एंड कैनेडी से कुछ एक ऑफ़र आया था और हम लोग पूरा प्लानिंग कर चुके थे कि अब यूएस जाएंगे, ये होगा अमेजिंग लाइफ। भैया ने बोला था कि मैं दिल्ली में वेट्स नहीं खरीदूँगा, अब मैं अमेरिका जा कर के ही वेट्स खरीदूँगा। एंड जब वो नहीं हो पाया तो एक इतना डिसअपॉइंटमेंट था हम सब के मन में कि ओह माय गॉड, हम लोग यूएस नहीं जा पाएंगे। एंड बट हम लोग ने वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ मन में और हम लोग नेक्स्ट दिन या 2 हफ्ते बाद वो डिसअपॉइंटमेंट को भूल गए। बट पापा नहीं भूले। पापा डिसाइडेड कि मुझे यूएस आना है। एंड उसके लिए पापा ने क्या क्या नहीं किया। मतलब मुझे याद है हम लोग के घर नया कंप्यूटर आया था और पापा किस किस टाइप का, सारे टाइप का जॉब्स ऑनलाइन ढूंढ रहे थे कि किसी भी तरीके से करके वो फुटहोल्ड यूएस में जो है मुझे लाना है। तो हम लोग के लिए भी एक कहीं ना कहीं जो इम्पॉसिबल ड्रीम था कि हम लोग कभी यूएस जाएंगे, वो डेफिनेटली पापा की वजह से ही सच हो पाया कि आज इनफैक्ट आज हम लोग सब लोग यहाँ पे पाम स्प्रिंग्स में वेकेशन मना रहे हैं, वो पापा की वजह से ही सच हो पाया। उस टाइम पर भी एंड आज भी मुझे कभी खुद पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा है जितना कि पापा को मुझ पर रहा है। अगर मुझे लगा है कि मैं मैनेजर बन सकती हूँ तो पापा को हमेशा लगा है कि तुम वीपी बन सकती हो। अगर मुझे लगा है कि अरे मेरे तो लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है या मैं डिप्रेस्ड रही हूँ, पापा को हमेशा ये बिलीव रहा है कि नहीं, यू विल डू ग्रेट थिंग्स। एंड वो बिलीव एंड वो हमेशा एक ऐसा अश्योरेंस मेरे लाइफ में लाया है कि इट हैज़ नेवर लेट मी फेल। इनफैक्ट किसी से भी बात करते वक्त मुझे, इनफैक्ट अभी भी जैसे जाइलिंग्स में हो या PwC में, शुरू में अपने जॉब को लेकर के बहुत डरती थी कि ओ माय गॉड मेरा जॉब चला जाएगा, ओ माय गॉड मेरा जॉब चला जाएगा। बट पापा ने कभी वो फिर वो सेट इन होने ही नहीं दिया मेरे मन में। पापा ने हमेशा बोला कि हाँ तो जॉब चला जाएगा तो क्या, यू शुड बी हैप्पी। इनफैक्ट जब मैंने पापा को ये भी बताया कि मैं PwC के बारे में बताया कि जॉब जा रहा है, तो पापा वॉज वेरी रिलैक्सड। मतलब मैं रो रही थी और हम पापा को कॉल किए बिकॉज सबसे पहले मैंने पापा को ही बताया कि ऐसा हो रहा है। एंड पापा वॉज वेरी रिलैक्स। ही सेड क्यों, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तुमको और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो। जबकि हो सकता है मोस्ट पेरेंट्स इसमें या तो स्ट्रेस में आ जाते
या टेंशन में आ जाते, जिसकी वजह से मुझे भी टेंशन हो जाता। बट उसके बाद से मेरा एक्चुअली वो डर काफ़ी हद तक चला गया कि जॉब गया तो क्या हुआ, बिकॉज एंड नॉट बिकॉज कि पापा सिर्फ ऐसे ही बोल रहे कि अरे, बिकॉज आई हैव सीन हिम डेमोन्स्ट्रेटेड हिमसेल्फ कि चाहे जब वो इंडिया में हो या जब पापा ने नेस्ले छोड़ा, तो क्योंकि यू ऑलवेज लर्न व्हाट यू सी एंड नॉट जस्ट बाय व्हाट यू से। एंड वो बात पापा के लिए हमेशा सच रही कि हम लोगों ने देख करके आज जो हम लोग बहुत रिलैक्स्ड है, या मैं और भैया बहुत सिक्योर फील करते हैं अपने लाइफ में, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न हमेशा से रहे हैं पापा। क्योंकि पापा ने ना हमें कभी डरने दिया, ना कभी नर्वस होने दिया, ना जब भी हम लोग अपने लाइफ के लोएस्ट मोमेंट्स में रहे, तब पापा ने आकर के हम लोग को सपोर्ट किया। मेरी हमेशा पापा से ये कंप्लेन रही है कि आप हमको बहुत छोटे छोटे बातों में टोकते हैं। वो कंप्लेन अभी भी है, लेकिन इसके बावजूद तो जब भी मेरे लाइफ में कुछ बड़ी बातें रही, जब भी कोई बड़े डिसीजंस रहे, या फिर कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम्स रही, जैसे भैया ने बोला कि पापा ने अनकंडीशनल सपोर्ट, जो कि अनकंडीशनल सपोर्ट शायद बहुत पेरेंट्स, आई एम श्योर मोस्ट पेरेंट्स देते भी होंगे, बट सपोर्ट विदाउट एब्सोल्युटली एनी जजमेंट। और ऐसा नहीं है कि मेरे और भैया के लाइफ में हम लोगों ने ऐसी गलती नहीं की है जिसमें जज ना किया जा सके, बहुत किए हैं, बट एब्सोल्युटली नो जजमेंट। कभी मुझे लगा ही नहीं है कि पापा मुझे जज कर रहे हैं, या फिर अगर मैंने, पापा ने इनफैक्ट हमेशा बोला कि अगर तुम खून भी करके आ जाओगी तो भी नो कि आई एम स्टिल देयर फॉर यू। तो हमेशा मुझे मन में ये रहा है कि जब भी कभी भी लाइफ में कुछ हो जाए, मैं ऐसे हमेशा मम्मी से बहुत बातें करती हूँ, भैया से बहुत बातें करती हूँ, बट जब भी लाइफ में मेरे कभी कुछ प्रॉब्लम आई है या जब भी कुछ हुआ है, द फर्स्ट पर्सन जिसको हम कॉल करते हैं वो हमेशा पापा रहे। एंड हमेशा वो सपोर्ट पापा से मिला है। तो छोटी मोटी बातें में हम लोग बहुत झगड़ा करते रहते हैं, बहुत डिबेट करते हैं, बट एक्चुअली वो भी हम बहुत इन्जॉय करते हैं, बिकॉज वो डिबेट हम सबके साथ नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत लोग के पास या तो वो नॉलेज ही नहीं रहता है डिबेट करने के लिए, या फिर उस डिबेट से हम कुछ सीखते नहीं हैं, या फिर बहुत पेरेंट्स में एक्चुअली ये वो ओपन एटमॉस्फेयर घर में शायद नहीं होता है बहुत लोगों के कि कुछ भी टॉपिक पे डिबेट कर सके। और शायद पापा आपको पता भी नहीं होगा कि बहुत बार वो डिबेट में हम आपसे आर्ग्यू कर रहे हैं, बट वही पॉइंट्स फिर हम चोरी करके किसी और के साथ डिबेट में हम वो यूज़ कर रहे हैं। और ये हम बहुत बार करते हैं कि आपसे हम बहुत कुछ जो सीख रहे हैं, जैसे कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, वो पॉइंट्स हम दूसरे से जाकर के हमेशा वो, तो ऐसा नहीं कि हम सुन नहीं रहे, वो इनफैक्ट सुन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों से हम अग्री भी करते हैं। बट आई थिंक हम दोनों ही बहुत ही स्टबर्न हैं। ये स्टबर्ननेस डेफिनेटली हमें पता है कि हम लोग दोनों गिव अप नहीं करना चाहते हैं अपने अपने पॉइंट पर। पापा की सारी क्वालिटीज़ में से जो क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगती है, जिसके बारे में इनफैक्ट हम लोग अभी कुछ दिन पहले हम लोग चारों बात कर भी रहे थे, हम स्वाति और अयान और भैया, कि पापा इज़ कम्प्लीटली ब्लाइंड टू जेंडर, जो कि हम ऑलमोस्ट बहुत ही कम देखे हैं, बहुत ही कम, फादर्स में तो बहुत ही कम देखे हैं, कि पापा के जो भी रूल्स हो, जो भी एक्सपेक्टेशन हो, वो एग्जैक्टली वही है मुझसे जो कि भैया से। वो कभी ये नहीं रहा है, अगर भैया लेट नहीं आ सकता है, अगर हम घर पे लेट नहीं आ सकते तो भैया भी नहीं आ सकता। वो कभी नहीं रहा है कि अरे ये बेटा है तो ये कर सकता है और तुम बेटी हो तो वो नहीं कर सकती। इनफैक्ट नॉट ओनली बेटी, आई हैव सीन दैट, चाहे वो स्वाति हो और अयान भी हो, पापा का जो ट्रीटमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी इक्वल। पापा ने, जैसे मैंने पापा को अयान और स्वाति को एक्सेप्ट करते हुए देखा है, वो मैंने एक्चुअली कहीं नहीं देखा। वो मैंने किसी में भी, वो हम सब में भी, वो हम में से भी किसी, ना मुझ में, ना भैया में, ना मम्मी में, वो क्वालिटी मैंने सिर्फ पापा में देखी है कि पापा ने दिल से स्वाति, और मतलब ऑब्वियसली तुम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हो, मुझे जो लगता है कि पापा ने दिल से, मतलब पापा ने जिस दिन से अयान, आई थिंक पापा वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द फैमिली जिन्होंने
मतलब बाकी सब लोगों ने भी किया, बट सबसे पहले पापा ने अयान को विद ओपन आर्म्स एज अ फैमिली मेम्बर एकदम से ही एक्सेप्ट कर लिया। एंड सिर्फ बोलने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया, ही शोड इट इवन इन हिज एक्शंस। एंड वो बात मतलब मेरे लिए एक्चुअली बहुत ही, इट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे जब मैं पापा को अयान के बारे में बता रही थी तो थोड़ा मुझे नर्वसनेस था कि यू नो आई रियली वांटेड कि यार यू नो पापा मस्ट लाइक माई चॉइस, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले हम आपसे कितना भी आर्ग्यू करते हैं, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो मेरा जॉब का डिसीजन हो, शादी का डिसीजन हो, चाहे कार खरीदने का डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन हो, वो भले आपके ओपिनियन से अलग रहा है, बट मेरे लिए बहुत आपका हाँ हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। जहाँ तक रही भैया ने एक अपना इंसिडेंट बताया जब पापा ने उसको पोस्टेड नोट में लिखा था कि यू विल वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट। मुझे याद है मुझे जो सबसे मेरा फेवरेट इंसिडेंट है वो ये है कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और हम लोग स्कूल ट्रिप पे जा रहे थे, तब पापा इंडो मैक छोड़ चुके थे एंड पापा उस वक्त जॉब ढूंढ रहे थे एंड स्कूल ट्रिप पे जा रहे थे रानीखेत। एंड मैंने घर में सब लोगों को बोला था कि नहीं हमको ट्रिप पे जाना है। मुझे भैया से डांट पड़ी कि सवाल ही नहीं उठता है, अभी पैसे नहीं है, ट्रिप पे नहीं जाना, तुम पापा से नहीं पूछो। मम्मी ने बोला कि खबरदार तुम पापा से पूछो, बट फिर भी हम पापा से पूछे एंड पापा ने बोला कि यू विल गो ऑन दिस ट्रिप, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। एंड मुझे घर में डांट पड़ती रही, बट पापा मुझे बोलते रहे, एश्योरेंस देते रहे कि तुम इस ट्रिप पे जाओ। उसके लिए मुझे याद है पापा बहुत लोगों का उस वक्त बायोडेटा लिख रहे थे क्योंकि नया नया कंप्यूटर आया था। एंड उसी दिन कुछ लास्ट डे था उस ट्रिप के फी को जमा करने की, और मैं स्कूल में थी, मुझे पता नहीं था कि क्या मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। और मैं बैठ करके मैं वेट कर रही थी कि क्या भैया आएगा, क्योंकि भैया पैसे लेकर के स्कूल आने वाला था, या नहीं आएगा। आई थिंक उसी दिन पापा ने सुबह और कुछ लोगों के बायोडेटा को लिखा, उनको क्रिटिक किया। एंड आई विल नेवर फॉरगेट कि मैं क्लास में बैठी हुई थी एंड मैंने भैया को देखा एंड क्लास चल रही थी एंड मैं बीच क्लास में खड़ी हुई थी कि ओ माय गॉड यस मैं जा रही हूँ। इट वाज पापा ने मुझे किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया, कभी ये नहीं बोला कि ओ बेटा अभी तो पैसे नहीं है, या फिर और मैं बड़ी बातों की बात करूँ, छोटी मोटी बातों की बात नहीं करूँ, पापा ने कभी मना नहीं किया। सो वो बिलीफ मुझ में हमेशा था कि यार इफ देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, पापा का वो सपोर्ट हमेशा रहेगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पापा को, मुझे एक और इंसिडेंट याद है जब शुरू में मैंने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया था और मैं बहुत ही ख़राब थी इंटरव्यूज़ देने। एंड एक बार कोई अनपेड इंटर्नशिप का इंटरव्यू में देकर कहती जिसमें मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैंने क्या बोला। और पापा को आई रिमेंबर LA में सेपलवेरा पे जो वॉलग्रीन्स है उस पर मैं ड्राइव करके गई, कार पार्क किया और मैंने रोते हुए पापा को कॉल किया कि आई हैव नो आइडिया, मैंने इंटरव्यू दिया बट मुझे पता ही नहीं मैंने क्या बोला, मुझे ही नहीं पता। सो मुझे कभी जॉब नहीं मिलेगी और मैं रो रही थी। और पापा ने ना ही मुझे उस वक्त समझाया कि, पापा ने बोला कि मतलब कि जॉब तो मिलेगी, बट पापा ने मुझे एक्चुअली प्रिपेयर करवाया। इनफैक्ट अभी जब मैं अयान को भी बोल रही थी कि एग्जैक्टली जो टिप्स आपने मुझे दिए थे मैं अयान को भी दे रहे थे, एंड आई टोल्ड हिम कि यू मस्ट टॉक टू पापा, बिकॉज उनका जो इनपुट रहा है इट हैज़ डेफिनेटली मतलब मेड माई इंटरव्यूइंग स्किल्स हो वो डेफिनेटली बहुत बेटर हुए बिकॉज ऑफ पापा। अभी भी पापा बहुत ही हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, जो क्वालिटी आई डोंट थिंक कि हम में से हम तीनों में तो बिल्कुल ही नहीं है, मम्मी मुझमें और भैया में। चाहे वो आपका इंस्टाग्राम को लेकर के इंथुजियाज़म हो, ऐसा नहीं, मैं खुद भी हमेशा सोचती रहती हूँ कि मुझे भी इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे वीडियो बनाना है, बट मैं आज तक मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, बल्कि पापा ने इतने वीडियोस ऑलरेडी बना दिए। तो आई विश कि हम लोगों में भी वो ड्राइव और वो एम्बिशन आए, क्योंकि हम लोग आपसे
शायद आपको उतना बोलते नहीं है, बट हम लोग आपसे बहुत बहुत ही हाईली इंस्पायर्ड है पापा, एंड आई थिंक कि आपको यू शुड नेवर एवर डाउट इट। ऑफ कोर्स ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं पापा से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एंड आई जस्ट विश कि उनमें से कुछ क्वालिटीज़ काश मुझ में भी हो, बट I mean, I don't want to say thank you because you know आप पापा है, but I just want to say कि आप लोगों ने आपने हम लोगों की लाइफ completely चेंज करी, एंड मतलब आज मेरी लाइफ जो भी है इज़ बिकॉज आपने रिस्क लिया, आपने वो डिसीजंस लिए, बिकॉज आपने डिसाइड किया इंडोमैग में अपने जॉब छोड़ करके SAP ट्रेनिंग लेने की। आई थिंक और एक और बिफोर एंड एक और इंसिडेंट मुझे याद आया जो कि उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं डेनवर वाले प्रोजेक्ट में थी और पापा ने कॉल करके मुझसे पूछा था, LSMW SAP में होता है, उसका एक क्वेश्चन पूछा था, एंड इट फेल्ट सो अमेजिंग बिकॉज पापा ने SAP ट्रेनिंग ली थी, एंड आई नेवर थॉट कि मैं SAP सीख करके, इनफैक्ट मुझे PwC में भी जो जॉब मिली वो पापा ने ही जो मुझे SAP सिखाया था उसके थ्रू मिली। मेरे हर इंटरव्यू में जिसने भी मुझसे पूछा कि ओ हाउ डिड यू गेट इनटू SAP, एंड मैंने सबको बोला कि यू नो बिकॉज मेरे डैड ने मुझे SAP सिखाया। सो उस दिन जब पापा ने मुझे कॉल करके क्वेश्चन पूछा तो मुझे इतनी खुशी हुई। सो पापा कीप इंस्पायरिंग अस फॉर द नेक्स्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स, एंड वी कैन ओनली ट्राई कि हम लोग थोड़े आपके जैसे बन पाए। तो बस